नमस्ते। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की पिछली कक्षा तक हम बात कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। दो कैटेगरी की बात की थी हमने, बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब हम बात करते हैं यूकेरियोटिक प्रमोटर की। यूकेरियोट्स में हम जैसे यूकेरियोटिक प्रमोटर हर एक आरएनए पॉलीमरेज के लिए स्पेसिफिक होता है, तो कोई जीन अगर आरआरएनए का जीन है तो उसके लिए अलग प्रमोटर होगा क्योंकि अलग ही आरएनए पॉलीमरेज होगा। एमआरएनए जीन है तो उसके लिए अलग प्रमोटर होगा और टीआरएनए जीन है तो उसके लिए अलग प्रमोटर होगा। मेनली हम एमआरएनए जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, इन्हीं के आगे ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो हम मेनली बात करेंगे प्रमोटर फॉर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए जो प्रमोटर होते हैं उनके बारे में। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड उन्हीं जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है जो एमआरएनए जीन्स हो, जो एमआरएनए जीन्स हो। एमआरएनए जीन्स क्या बनाते हैं? आगे चलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो किसी प्रोटीन स्पेसिफिक जो जीन होता है उसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम प्रमोटर की बात कर रहे हैं। एमआरएनए जीन्स के प्रमोटर के जो कोर प्रमोटर होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है आईएनआर सीक्वेंस और एक होता है टाटा बॉक्स। आईएनआर सीक्वेंस और टाटा बॉक्स। आईएनआर सीक्वेंस होती हैं, ये पाई जाती हैं एट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। जहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, इस जगह पाई जाती हैं आईएनआर। आईएनआर सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पहले अपस्ट्रीम और बाद में डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ होती हैं। दूसरा -25 से -35 बेस तक, -25 से -35 बेस पेयर तक एक सीक्वेंस होती है जिसे बोलते हैं टाटा बॉक्स। आईएनआर और टाटा बॉक्स ये दोनों मिलकर बनाते हैं कोर प्रमोटर। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कोर प्रमोटर। यूकेरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का जो प्रमोटर होता है, इसमें कोर प्रमोटर के अलावा कुछ और सीक्वेंस होती हैं, सिर्फ ट्रांस रेगुलेटिंग सीक्वेंस होती हैं, जिन्हें थोड़ी दूर होती हैं वो उन्हें कहा जाता है। एक होती हैं कैट बॉक्स और एक होती हैं जीसी बॉक्स। कैट बॉक्स और जीसी बॉक्स। ये बीच में जो मैंने साइन लगाया ये इसलिए लगाया कि ये कुछ ज़्यादा अपस्ट्रीम होती हैं। ये दोनों सीक्वेंस ये कोर प्रमोटर का हिस्सा होने के बजाय असेसरी सीक्वेंस ऑफ प्रमोटर कह सकते हैं। हम इनको प्रमोटर के सहायक सीक्वेंस होती हैं। जीसी बॉक्स और केट बॉक्स ये अपस्ट्रीम में पाई जाती हैं। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट टाटा बॉक्स इनके अपस्ट्रीम में होती हैं। इनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन वेरिएबल होती है, -60 हो सकती है, -90, -75, ये अलग अलग होती है, ये आपको ध्यान नहीं रखनी है। ये एसेसरी सीक्वेंस होती हैं। कोर प्रमोटर है, कोर प्रमोटर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। हम आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो
इसको किसके कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड द्वारा। अलग अलग टाइप के होते हैं, डी, ए, बी, ई, एफ, एच, ठीक है। खूब सारे बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, वो कोर प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करते हैं। और कोर प्रमोटर का काम होता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करवाने का काम होता है इनका। जबकि जो असेसरी सीक्वेंस होती हैं जैसे जीसी बॉक्स और कैट बॉक्स, इनका काम होता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो पावर है, उसे बढ़ाने का काम होता है जीसी बॉक्स और कैट बॉक्स। इनके साथ में अगर कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन का इंडक्शन करवाते हैं। तो ये होता है आरएनए पॉलीमरेज का, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का प्रमोटर। बात करते हैं यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन वही 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए ये जैसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, ये INR सीक्वेंस है, ये टाटा बॉक्स है। इनके साथ सबसे पहले आकर जुड़ते हैं। इनिशिएशन होने से सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आने से पहले कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं। तो पहला फैक्टर आकर जुड़ता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी आकर टाटा बॉक्स पर जुड़ता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को कहते हैं TBP और एक को कहते हैं TAF। TBP का नाम होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। एक वो कंपोनेंट जो टाटा साइट्स, टाटा सीक्वेंस से आकर जुड़ता है, उनसे बाइंड होता है। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन TBP, इसका काम होता है बाइंडिंग एट टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करना और उसके साथ बाइंड होना। दूसरा इसका फैक्टर होता है TAF। TAF का पूरा नाम होता है TBP एसोसिएटेड फैक्टर। TBP एसोसिएटेड फैक्टर TAF, इसका काम होता है स्टेबलाइजेशन एंड बाइंडिंग ऑफ TF सेकंड डी एट कोर प्रमोटर। कोर प्रमोटर के साथ इनको जोड़ने का काम होता है TBP। तो कुल मिलाकर सबसे पहले TF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड आकर जुड़ता है, जिसके 2 पार्ट होते हैं TBP और TAF। TBP और TAF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड के बाद में अगला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A का काम कुछ नहीं होता है, ये जो TF सेकंड D आकर जुड़ा था कोर प्रमोटर के साथ, उसको स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज TF सेकंड D कॉम्प्लेक्स एट कोर प्रमोटर। कोर प्रमोटर पर जो
TF सेकेंड डी कॉम्प्लेक्स बना था उसको स्टेबलाइज करने का, उसको स्थिर करने का काम होता है TF सेकेंड ए का। TF सेकेंड ए के बाद में आकर जुड़ता है TF सेकेंड बी। TF सेकेंड बी एक इंटरमीडिएट का काम करता है क्योंकि इसके जस्ट बाद में आकर जुड़ता है TF सेकेंड एफ। TF सेकेंड एफ RNA पॉलीमरेज को लेकर आता है, उसको कोर प्रमोटर पर लाकर बैठाता है, रिक्रूट करवाता है, तो उससे पहले इंटरमीडिएट का काम करता है। नेक्स्ट जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो है TF सेकेंड एफ। TF सेकेंड एफ का काम होता है रिक्रूटमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकेंड। RNA पॉलीमरेज सेकेंड का रिक्रूटमेंट करता है प्रमोटर पर, ठीक है। इनके बाद आता है TF सेकेंड ई। TF सेकेंड ई भी TF सेकेंड बी की तरह इंटरमीडिएट का काम करता है। और लास्ट बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर जुड़ता है TF सेकेंड एच। TF सेकेंड एच होता है, इसके अंदर हेलिकेज एक्टिविटी होती है। इसके अंदर क्या होती है? हेलिकेज एक्टिविटी होती है। हेलिकेज एक्टिविटी की हेल्प से ये DNA मेल्ट करवाता है, DNA मेल्टिंग करवाता है। DNA मेल्टिंग से जो DNA के दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और टूटते ही ये जो क्लोज कॉम्प्लेक्स था, DNA के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए थे, ये चेंज हो जाता है ओपन कॉम्प्लेक्स में। ये चेंज हो जाता है ओपन कॉम्प्लेक्स में, क्लोज कॉम्प्लेक्स से चेंज हो जाता है ओपन कॉम्प्लेक्स में। TF सेकेंड एच, इसके अंदर एक और एक्टिविटी होती है, ये फॉस्फोराइलेज की तरह काम करता है। फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी होती है। ये क्या करता है? जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड है इसका C टर्मिनल डोमेन है, इसका जो एक पार्ट होता है जिसको हम C टर्मिनल डोमेन कहते हैं, उसका फॉस्फोराइलेशन भी करता है। ये जो C टर्मिनल डोमेन का फॉस्फोराइलेशन जब हो जाता है तब RNA पॉलीमरेज RNA सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं, कोर प्रमोटर से आगे बढ़ जाते हैं, RNA सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। और ये फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं प्रमोटर क्लीयरेंस। प्रमोटर क्लीयरेंस, प्रमोटर क्लीयरेंस होते ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो सारे एक सीक्वेंस में इन्वॉल्व होकर ट्रांसक्रिप्शन शुरू करवाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स के थोड़ा अलग होता है। उसके बाद में जैसे अगले स्टेप तक हम ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, वो सेम प्रोकैरियोट्स की तरह होता है जिसमें वही नए न्यूक्लियोटाइड RNA न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। अल्फा फॉस्फेट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के काम में आता है, जबकि बीटा और गामा फॉस्फेट हैं वो पायरोफॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनसे जो एनर्जी निकलती है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के काम में आती है। लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन सेम प्रोकैरियोट्स की तरह होता है जो रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट दो तरीकों से होता है। रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन होता है वो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट और RNA पॉलीमरेज थर्ड में देखने को मिलता है। RNA पॉलीमरेज सेकंड में जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता है वो रो इंडिपेंडेंट होता है, जिसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर से टर्मिनेशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? पॉली ए टेल बनती है। ये पॉली ए टेल क्या होती है? खूब सारे यूरेसिल जुड़ते हैं जिनकी वजह से नया सिंथेसाइज RNA है वो अलग हो जाता है। तो ये है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगले कक्षाओं में हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कंपैरिजन क्या है, जो आप भी निकाल सकते हैं, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे 5 प्राइम टेल का बनना, 3 प्राइम टेल का बनना, 5 प्राइम केपिंग होना, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग होना, RNA एडिटिंग होना, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।